सादा जय श्री सीताराम। देखिए, बसंत ऋतु का आगमन होने को, बसंत पंचमी का भी आगमन होने को, और माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी ना, तब जब सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर चुके थे, तो सृष्टि में कहीं भी स्वर नहीं था, सब मुख बने हुए थे। ब्रह्मा जी बड़े उदास हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु के आह्वान पर भगवान प्रकट हुए। वो विष्णु भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और पृथ्वी पर छीटा। पृथ्वी पर जैसे ही ब्रह्मा जी ने जल छीटा तो एक कंपन हुआ, और कंपन होते ही उसमें से चतुर्भुज रूप में के स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा और एक हाथ वरदान की मुद्रा में था, जो माता सरस्वती जी थी। उनके हाथ में वीणा को देख ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस वीणा का नाद कीजिए। और जैसे ही माता सरस्वती ने वीणा का नाद किया तो सारी सृष्टि को स्वर प्रदान हुआ। तो वो दिन था बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसमें बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक प्रसंग आता है त्रेता युग का, जिसमें भगवान श्री राम जब माता शबरी के आश्रम पहुंचे, जब माता का हरण हुआ था तो उनकी खोज करते हुए जब माता शबरी के आश्रम पहुंचे, तो वहां जिस शिला पर बैठकर भगवान ने माता शबरी के बेर खाए थे, तो उस शिला को आज भी मध्य प्रदेश में दंडकारण्य वन में वहां के लोग उस शिला को शबरी माता और भगवान राम के स्वरूप में और माता सरस्वती के स्वरूप में बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं। क्योंकि जिस दिन भगवान ने बेर खाए थे, माता शबरी से मिले थे, वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। इसमें एक प्रसंग और भी आता है। जब पृथ्वीराज सिंह चौहान मोहम्मद गजनवी को 16 बार हराया था, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब 16 बार मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान पर चढ़ाई की, तो 16 बार ही वह हारा था पृथ्वीराज सिंह चौहान से। चूंकि हमारे भारत में के सभी लोगों का या हमारे सनातन धर्म में ये भाव रहा है, दया का भाव। तो जितनी बार भी मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान पर आक्रमण किया, उतनी बार वे उसे क्षमा करते गए। हर बार उसे क्षमा कर देते, कहते जाओ जाओ। किंतु जब 17वीं बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज सिंह जी चौहान पर, तो पृथ्वीराज सिंह जी चौहान हार गए। 16 बार जीतने के बाद, उसे क्षमा करने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज सिंह जी चौहान हार गए। तो उसने क्षमा नहीं किया, उसने नहीं छोड़ा, उसमें दया भाव नहीं था। वो पृथ्वीराज सिंह चौहान जी को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। उनके साथ उनके एक मंत्री भी थे, चंद्रबरदाई जी, पृथ्वीराज सिंह जी चौहान के। तो वहां ले जाकर मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। वो उन्हें मृत्यु दंड देना चाहता था, किंतु उसे पता चला कि पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के पास शब्द भेदी बाण है। तो उन्हें बुलाकर कहा, पृथ्वीराज सिंह जी चौहान को बुलाकर कहा कि आपके पास शब्द भेदी बाण है, तो मैं आपके बाण की ताकत देखना चाहता हूँ, मैं शब्द भेदी बाण आपका देखना चाहता हूँ। उसने दूर ऊंचे पर्वत पर एक शिखर पर एक घंटा लगवाया, जिसके नाद सुनकर पृथ्वीराज सिंह जी चौहान अपना शब्दभेदी बाण चलाएंगे। तो मोहम्मद गजनवी ने उस घंटे का नाद किया, तो पृथ्वीराज सिंह चौहान ने अपना बाण साध लिया। जैसे ही उन्होंने अपना बाण साधा, तो उनका जो मंत्री था चंद्रबरदाई जी, उन्होंने संकेत के रूप में पृथ्वीराज सिंह चौहान जी से कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उन्होंने संकेत के स्वरूप में बताया कि मोहम्मद गजनवी कहाँ बैठा हुआ है, और ये उनका संकेत सुनते ही पृथ्वीराज सिंह चौहान जी ने अपना बाण साधा, शब्दभेदी बाण छोड़ा उन्होंने, और वो बाण जाकर सीधे मोहम्मद गजनवी के सीने पे लगा, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ।
अब वहां पर मुगलों के बीच पृथ्वीराज सिंह जी चौहान ने और उनके मंत्री ने, दोनों ने आपस में अपने एक दूसरे के पेट में चाकू मारकर दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। अब वो दिन बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए भी ये स्मरणीय है। और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा का प्रावधान कैसे हुआ? तो जब द्वापर में जब सर्वप्रथम बार भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का नाद किया था, बांसुरी बजाई थी, तो उसमें साक्षात सरस्वती जी आकर विराजमान हुई थी। कहते कि जब भी हमारे कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते थे तो सारे ब्रज के लोग मोहित हो जाते थे, अपने सुध बुध खो देते थे, उनकी मुरली की धुन पर मोहित हो जाते थे, क्योंकि उसमें साक्षात सरस्वती जी विराजमान रहती। तो जब प्रथम बार हमारे कृष्ण कन्हैया ने जब बांसुरी का वादन किया तो उसमें साक्षात सरस्वती माता विराजमान हुई। तो प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने माता से कहा कि बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा उसे ज्ञान, बुद्धि, कला सभी की प्राप्ति होगी और मेरी भी कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सादर जय श्री सीता।